श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की दास्य रति इस पर आधारित है। स्वामी जी लिखते हैं, भगवान की मंगलमयी अपार कृपा से भारत भूमि पर अनंत काल से असंख्य ऋषि संत महात्मा भक्त होते रहे हैं। उनमें भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का विशेष स्थान है। उनके उपकार से कोई भी प्राणी कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो दास्य भक्ति है, उसका पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देना, उनके मनोभाव, प्रेरणा अथवा आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करना, उनको निरंतर सुख पहुंचाने का भाव रखना तथा बदले में उनसे कभी कुछ न चाहना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये सब बातें हनुमान जी महाराज में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। वे अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बल, योग्यता, समय आदि को एकमात्र भगवान का ही समझकर उनकी सेवा में लगाए रखते हैं। उनका पूरा जीवन ही भगवान को सुख पहुंचाने के भाव से ओतप्रोत है। दास्य रति में भक्त का यह भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में मेरे को रखें और मेरे से चाहे जैसा काम लें, मेरे पर उनका पूरा अधिकार है। इस रति में भक्त का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहता। उसमें मैं सेवक हूं ऐसा अभिमान भी नहीं रहता। वह तो यही समझता है कि मैं भगवान की प्रेरणा और शक्ति से उन्हीं की दी हुई सामग्री उनको ही अर्पण कर रहा हूं। ऐसे अनन्य सेवा भाव वाले भक्तों को यदि भगवान सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ये 5 प्रकार की मुक्तियां भी दे दें तो वे इनको ग्रहण नहीं करते। शास्त्रों में आया है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य कत्वमप्युत दीयमानम न ग्रहंती विना मत सेवनम जनाहा। सेव्य ने सेवा स्वीकार कर ली, इसी बात से भक्त अपने को कृतकृत्य मानता है। इतना ही नहीं, अपने इष्ट देव के भक्तों की भी सेवा का अवसर मिल जाए तो वह इसको अपना सौभाग्य समझता है। हनुमान जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एहि केषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा नैव योज्यो राम मंत्र केवलम मोक्ष साधकः। एहि के समनुप्राप्ते माम स्मरेति राम सेवकम यो रामम संस्मृत नित्यम भक्त्या मनुपरायणः तस्याहमिष्ट संसिद्धे दीक्षितोऽस्मि मुनीश्वराः वांछितार्थम प्रदास्यमि भक्तानां राघवस्य तु सर्वथा जागरूकोऽस्मि राम कार्य धुरंधरः। ये राम रहस्य उपनिषद में ये श्लोक आए हैं। इनका अर्थ है, लौकिक कार्यों के लिए तथा बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी कभी राम मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। राम मंत्र तो केवल मोक्ष का साधक है। यदि कोई लौकिक कार्य या संकट आ पड़े तो मुझ राम सेवक हनुमान का स्मरण करे। मुनीश्वरों, जो नित्य भक्ति भाव से राम मंत्र में जप में संलग्न होकर भगवान राम का स्मरण करता है, उसके अभीष्ट की पूर्ण सिद्धि के लिए मैं दीक्षा लिए हुए बैठा हूं। श्री रघुनाथ जी के भक्तों को मैं अवश्य मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। श्री राम का सारा कार्यभार मैंने अपने सिर पर उठा रखा है और उसके लिए मैं सर्वथा जागरूक हूं। हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में इतने दक्ष हैं कि भगवान के मन में संकल्प उठने से पहले ही वे उसकी पूर्ति कर देते हैं। श्री जानकी जी की खोज के जाते समय हनुमान जी को केवल उनका कुशल समाचार लाने के लिए कहा गया था, परंतु जानकी जी की खोज के साथ साथ उन्होंने इन बातों का भी पता लगा लिया कि लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, वहां सैनिकों और वाहनों की संख्या कितनी है, आदि आदि। जब अशोक वाटिका में उन्होंने त्रिजटा का स्वप्न सुना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, तब इसको हनुमान जी ने भगवान की ही प्रेरणा समझा और उनकी पूंछ में आग लगाने की बात चली, तब इस बात की पूरी तरह पुष्टि हो गई। बचन सुनत कपि बन मुस्काना, बही सहाय सारद में जाना। अतः हनुमान जी ने भगवान की लंका दहन रूप सेवा का कार्य भी भली भांति पूरा कर दिया।
इतना ही नहीं, राम जी को लंका पर विजय करने में सुगमता पड़े, इसके लिए उन्होंने लंका को जलाने के साथ साथ लंका की आवश्यक युद्ध सामग्री को नष्ट कर दिया, खाइयों को पाट दिया, परकोटों को गिरा दिया और विशाल राक्षस सेना का 1/4 भाग भी नष्ट कर दिया। ये सब वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत युद्ध कांड में आते हैं। आगे राक्षसों की संख्या न बढ़े, इसके लिए उन्होंने भयंकर गर्जना करके राक्षसियों के गर्भ भी गिरा दिए। चलत महाध्वनि गर्जे सिवारी, गर्भ स्रवई सुनि निशिचर नारी। कारण कि भगवान का अवतार राक्षसों का विनाश के लिए हुआ है। विनाशाय च दुष्कृताम, और हनुमान जी को भगवान का ही तो कार्य करना है। राम काज लगी तब अवतारा। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, यह रेखा कुलिस पाषाण की, अघटित घटन सुघट विकटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, तापर सानुकुल गिरजा, हर लखन राम रुजान की, तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, खानी सकल कल्याण की। अर्थात जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। यह सिद्धांत वज्र अर्थात हीरे की लकीर के समान अमिट है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज असंभव घटना को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं। ऐसे यश का बाना दूसरे किसी का भी नहीं है। श्री हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। सब प्रकार के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है, हे तुलसीदास, उस पर पार्वती जी, शंकर जी, लक्ष्मण, श्री राम और जानकी जी सदा कृपा किया करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा यहीं तक।